नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक महान तिथि 2 अक्टूबर गुजर गई, जिसमें 2 महापुरुषों महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था। अब हम भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो पता है आपको। इसके बाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पदभार संभाला। थोड़ा इनके जीवन के बारे में ध्यान देंगे। सबसे मेन चीज इनकी सादगी अत्यधिक महत्वपूर्ण लेवल में मानी जाती है। इनके जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। देखें, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मां का नाम राम दुलारी था। इनकी मां का नाम राम दुलारी था और इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो पेशे से शिक्षक थे। जो इनके पिताजी पेशे से शिक्षक थे। इनका विवाह मिर्जापुर निवासी मिर्जापुर के गणेश की पुत्री मतलब ललिता के साथ 1928 में हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के दो पुत्रियां थी, कुसुम्बा, सुमन। इनके 4 पुत्र थे, हरिकृष्ण, अनिल, सुनील, अशोक। हरिकृष्ण, अनिल, सुनील, अशोक, जिसमें अनिल जो है वह कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले थे। सुनील भी थे, संभवतः आज भी हो, इसके बारे में मुझे संज्ञान नहीं है। इन्हें प्यार से श्री लाल बहादुर शास्त्री को प्यार से मतलब इनके लड़कपन में इन्हें नन्हे कहकर लोग उन्हें बुलाया करते थे और 18 महीने में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी माँ मतलब इनको अपने घर लेकर चली गई, अर्थात इनके ननिहाल लेकर चली गई और इनका पालन पोषण वहीं पर हुआ। इनके मौसा रघुनाथ जी का भी इनके पालन पोषण में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया गांधी जी के साथ और ये जेल भी गए। एक चीज हम ध्यान देंगे कि गांधी जी और इनमें काफी समानताएं थी, क्योंकि ये गांधीवादी चिंतन से ही प्रभावित थे। 1921 असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जेल गए। 1930 में भी दांडी मार्च के दौरान भी ये गांधी जी के साथ थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने गांधी जी के साथ हिस्सा लिया। यह सदैव देश की राष्ट्र भावना से प्रेरित थे। 1929 में यह इलाहाबाद आए, जहां पर इनकी मुलाकात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उतने समय नहीं थे 1929 में उतने समय नहीं थे, नेहरू जी से इनकी मुलाकात हुई। और कुछ चीजें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हैं। आपको ये देखिए, आप यहाँ पर लिखा ही है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, जो बनारस से कुछ दूर में है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। एक चीज और, वह स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से, जैसा मैंने आपको बता दिया है। 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। दूसरी चीज ध्यान देंगे कि शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? मतलब ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु 9 जून 1964 को इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। शास्त्री जी के समाधि स्थल, जहां पर शास्त्री जी की समाधि दी गई, उस स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। एक चीज और विशेष ध्यान देंगे, ये तो मान लीजिए मोटा मोटा प्रोफार्मा शास्त्री जी के बारे में रहा, लेकिन शास्त्री जी बहुत सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी पोशाक बहुत साधारण किस्म की थी। वह एक वास्तविक तौर से भारत माँ के सच्चे सपूत थी।
एक विशेष चीज आपको बताना चाहूंगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान, चूंकि आपको पता होगा कि जस्ट तुरंत पहले ही भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत देश चीन से पराजित हो गया था। तो इसी में हुआ क्या, पाकिस्तान को यह अहंकार हो गया कि अब हम हिंदुस्तान में आसानी से आक्रमण करके वहां के भूभाग को हथिया सकते हैं। खास तौर से उनका आंकड़ा जम्मू कश्मीर को हथियाने का था। उन्होंने आक्रमण कर दिया। इसी बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान अपने गलत इरादों से परिपूर्ण है और हिंदुस्तान के भूभाग को अपने कब्जे में करना चाहता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे तब से लेकर संभवतः आज तक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लगभग अपनी सेना के लिए उन्होंने 25% का बजट पास किया था। 25% लगभग बजट उन्होंने सेना के लिए दिया था। फलस्वरूप भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हुआ क्या कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया और भारतीय सेना लाहौर तक चली गई। लाहौर तक भारतीय सेना चली गई और लाहौर तक में भारत देश का अधिकार हो गया। यह कंडीशन देखते हुए पाकिस्तान ने गुहार अमेरिका से लगाई। अमेरिका ने देखा कि हिंदुस्तान की सीमा बढ़ती जा रही है, तो तुरंत अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री जी को, मतलब उतने समय आपको पता है रखने वाला फोन चलता था, उतने समय उन्होंने फोन किया और लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि हिंदुस्तान की सेना को रोक दे, आगे ना बढ़े। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री वह ओजस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, इसलिए सेना हमारी रुक नहीं सकती। अब इसका भी एक कारण था। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि अमेरिका भी एक अजीबोगरीब विचित्र देश है उनके लिए। क्योंकि एक बार की बात है कि एक लाल किस्म का गेहूं अमेरिका से आया करता था भारत देश में, मतलब गरीबों को भोजन देने के लिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय लोगों से अपील की कि वह इस गेहूं को ना स्वीकार करें और उन्होंने अपने देश के निवासियों से कहा कि वह एक दिन सोमवार के दिन व्रत रहने का कार्य करें। यह चीज भी अमेरिका जानता था कि लाल बहादुर शास्त्री को अपने लेवल से समझाना संभव नहीं था। तो अमेरिका ने तुरंत सोवियत संघ, जिसको रूस कहा जाता है, उतने समय सोवियत संघ के रूप में था, वहां के राष्ट्रपति को उन्होंने फोन कर बताया कि भारत देश को रोके। चूंकि रूस का और हिंदुस्तान का बहुत गहरा संबंध था और लाल बहादुर शास्त्री का संबंध भी रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा था, इसलिए रूस के कहने पर मतलब युद्ध को विराम दिया गया। और जल्द ही ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता में श्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पर गए और ऐसा मानना है कि उनकी हृदय गति रुक जाने के कारण, आपको देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, 11 जनवरी 1966 की उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते। कुछ लोगों का मानना है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्णतया मतलब स्फूर्तिदायक व्यक्ति थे। उनकी हृदय गति अच्छे से चलती थी, उनको कोई रोग नहीं था। लोगों का यह मानना है कि मतलब किसी ने उनको दूध में जहर मिलाकर पीने के लिए दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वास्तविक चीज कुछ और विद्वान यह मानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी दूध पीने के शौकीन थे और सोने के समय वह दूध पीते थे। लेकिन उनका रसोइया जो उनको दूध देता था, वह उस दिन उनको दूध देने नहीं गया और दूसरे व्यक्ति ने उनको दूध दिया, जिसको उन्होंने पिया, शायद उसमें जहर था और उसी को पी लेने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज जिसको मैंने स्वयं एक पुस्तक में पढ़ा है, उनकी मृत्यु लोग बताते हैं कि जब वह ताशकंद में गए, रूस में जब गए, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देखा। यह वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके बारे में भारत देश में ऐसी किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि वायुयान दुर्घटना के दौरान सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने देख लिया सुभाष चंद्र बोस को, जो कुछ अजीबोगरीब हालात में थी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने यहाँ हिंदुस्तान में फोन लगाया अपनी पत्नी को, तो अपनी माँ को, ये हमें संज्ञान में नहीं है, और फोन करके उन्होंने कहा कि यानी हम हिंदुस्तान को अब ऐसी
खबर देंगे। जब मैं हिंदुस्तान में आ जाऊंगा तो ऐसे हिंदुस्तान को खबर दूंगा कि हिंदुस्तान आजादी से ज्यादा खुश होगा। संभवतः उन्होंने पूरा क्लियर तौर से यह नहीं बताया, लेकिन संभवतः लाल बहादुर शास्त्री जी शायद वहां का हिंदुस्तान आ जाने के बाद वह सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिंदुस्तान को बताना चाहते थे कि वह जिंदा हैं। लेकिन अजीबोगरीब दास्तां कि यानी उसी रात को उनकी मृत्यु हो गई। शायद पता नहीं है कैसा अंजाम हुआ। उन्होंने एक और नारा दिया था, मरो नहीं मारो। उन्होंने 2 नारे दिए थे, जय जवान जय किसान, मरो नहीं मारो। यह नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। आप लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, दृढ़ निष्ठता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, किसानों के प्रति प्रेम और जवानों के प्रति प्रेम अद्वितीय था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, जो अत्यधिक अच्छे प्रधानमंत्रियों में से जिनका नाम आता है, उन्होंने कहा था शास्त्री जी देखने में तो छोटे थे, लेकिन उन्होंने युद्ध के समय जो निर्णय लिया उससे उनका कद पूरे देश में और विश्व में बहुत बड़ा हो गया। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्री लाल बहादुर शास्त्री की भूरि प्रशंसा की है। वह सदैव उनके लिए सदैव अच्छे शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री सदैव हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहे हैं। और कुछ चीजें 1966 में भारत का सर्वोच्च सम्मान उनको भारत रत्न से विभूषित किया गया। एक चीज और, जब युद्ध हुआ तो 1965 में 12 दिन के बाद ही पाकिस्तानी सेना के गोला बारूद 80% से ज्यादा खत्म हो गए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि पाकिस्तान हमारी जाबाज सेना के सामने टिकने वाला नहीं है। एक चीज और, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ हम विशेष चीजों को आपको बताएंगे, शायद यह हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो। एक चीज और, उन्होंने एक बार कहा था जिस झंडे के नीचे हम आप बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और रक्षा का सवाल इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या ना रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने कह दिया। अटल जी ने कहा, हमने बताया आपको शास्त्री जी के बारे में, शास्त्री जी का जो रूप निखरा उससे सारे देश को मुग्ध कर दिया। उनका कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। बहुत छोटे किस्म के थे शास्त्री जी, लंबाई में बहुत छोटे थे। उन्होंने एक चीज और उन्होंने कहा था, अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से हमारे देश को कोई झुकाना चाहे, दबाना चाहे, तो यह देश हमारा दबने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी भारतीयों से अपील की कि देश में एका मेल की आवश्यकता है। वह उनको आप लोग उनके सादगी के लिए भी हम लोग उन्हें जानते हैं। एक बात और विशेष चीज, लाल बहादुर शास्त्री एक बार जेल में थे, तो उनकी अच्छाई को देखते हुए एक संस्था उन्हें 50 रुपए पालन पोषण करने के लिए उनके घर में देती थी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार पता किया अपनी माँ से कि उनके घर क्या 50 रुपए में उनका घर का खर्चा चल जाता है। उनकी माँ ने कहा, बेटा 50 रुपए में नहीं, 40 रुपए महीने में ही उनके घर का खर्चा हो जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस संस्था को पत्र लिखा और उससे अपील की कि 10 रुपए जो 50 रुपए जो देते हैं उसमें 10 रुपए काट लें और 10 रुपए दूसरे गरीबों को दे दें, क्योंकि उनकी माँ ने कहा है कि 40 रुपए में ही उनके घर का खर्चा चल जाएगा। एक नहीं, उनके बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम आप ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी एक चीज और, उनके जो कुर्ते फट जाते थे तो वह उन कुर्तों को अपनी पत्नी ललिता देवी को दे देते थे और उनकी पत्नी ललिता देवी उन कुर्तों से रुमाल बना लेती थी, जिनका वह लोग उपयोग करती थी। एक और विशेष चीज, अकाल के दिनों में और युद्ध के दौरान अकाल के दिनों में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीयों से सोमवार का व्रत रहने के लिए अपील किया था और लोगों ने उनका बहुत जोर से उनके इस अपील का स्वागत किया। एक चीज और, उनके जो बेटे हैं उनका ये मानना है श्री लाल बहादुर शास्त्री कभी सरकारी गाड़ी में नहीं चढ़े। मतलब उनके बेटे के अनुसार उन्होंने सरकारी खर्चे पर कोई कार नहीं दी। समझ लीजिए, इतने
प्रधानमंत्री होते हुए भी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सरकारी खर्चे पर कोई कार नहीं ली। एक चीज और बताएं, आपसे मजेदार चीज, आप लोग हैरान हो जाएंगे शास्त्री जी की सादगी को देखकर। जब वह प्रधानमंत्री थे तो वह साड़ी लेने के लिए एक बाजार में गए, एक बहुत बड़े माल में गए, आप मान लीजिए बहुत बड़े मील में गए मान लीजिए, और वहां पर उन्होंने साड़ी दिखाने के लिए कहा। जो मैनेजर था वहां का, मिल का जो मतलब मुख्य मालिक था, उसने देखा कि यह भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने उनको अच्छी अच्छी साड़ियां दिखाई। और तो शास्त्री जी ने उनका दाम पूछा तो उनका दाम अत्यधिक उन्होंने ज्यादा मात्रा में बताया, मतलब जो काफी पैसे में थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी तारीफ की कि तुम्हारी साड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारी साड़ियों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यह तब की घटना है जब वह भारत के प्रधानमंत्री थे। एक चीज और, एक बार की बात है कि वह ट्रेन के कोच माने डिब्बा होता है, ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुसे, तो वह अंदर जब गए तो उन्हें ठंड का अनुभव हुआ, गर्मी के दिन थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, अपने पीए से पूछा कि एक बात ये बताइए, बाहर इतनी गर्म और अंदर ठंड कैसी है? तो उनके पीए ने कहा कि बाहर मतलब गर्मी है और अंदर उनके कोच में एसी लगा दी गई है, मतलब कूलर लगा दिया गया है, तो इसलिए ठंड है। शास्त्री जी को बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने तुरंत अपने पीए से कहा कि जल्द से जल्द इस कूलर को वहां से हटा दे, हमें मतलब जैसा बाहर है वैसा अंदर ही रहना मैं पसंद करूंगा। एक चीज और विशेष चीज आपको बताएं, शास्त्री जी का घर बनारस में था और जब वह प्रधानमंत्री हो गए तो उनके घर का रास्ता बड़ी सकरी गलियों से होकर जाता था। तो लोगों ने सकरी गलियों से जाता था, तो अधिकारियों ने और बड़े बड़े ऑफिसरों ने यह निश्चय किया कि शास्त्री जी के घर में इतना चौड़ा रास्ता बना दिया जाए जिससे कार चली जाए, ताकि आसानी से लोग वहां पर चले जाएं। लेकिन और रोड उनको किनारे किनारे के घरों को तोड़ा जाने लगा। लेकिन शास्त्री जी को जब यह पता चला तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इन गरीबों के घरों को तोड़ना किसी हालत में संभव नहीं है। और वह कार को एक किनारे खड़े करके अपने घर पैदल चले गए। इस तरह के शास्त्री जी थे जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। आप लोग कभी और आपको मतलब और अधिक पढ़ें, शास्त्री जी की आत्मकथा पढ़ें, आपको शास्त्री जी की आत्मकथा पढ़ें, आप लोगों को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी, सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ हम लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसे भारत के प्रधानमंत्री पर जिन्होंने उतने समय अमेरिका को भी भारत से अपील करने के लिए मजबूर कर दिया। और हमें सदैव शास्त्री जी के अनुसार अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और अगले आने वाले किसी वीडियो में मैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।